हेलो दोस्तों, अभी भी मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक रेड अलर्ट हाई अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है भारी ठंड और शीतलहर चलने के अनुमान है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर छिटपुट के साथ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके यूपी के सभी जिलों की मौसम की जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारी ठंड और बारिश भी देखने को मिल सकता है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है कई जगहों पर देर रात अचानक मौसम में बदलाव आया था पिछले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही और बारिश का मौसम बना रहा। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है और राजधानी लखनऊ में जो है रात के 12 बजे के बाद अचानक मौसम बदल गया था। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा और मौसम विभाग का कहना है कि देर रात मौसम में बदलाव के बाद जो है कई जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम के साथ रहने की संभावना जताई गई थी। और बता दें कि इससे पहले भी जो है कई जगहों पर मौसम सुबह भी साफ था, लेकिन दोस्तों जो है बारिश की वजह से भारी ठंड पड़ गई। और मौसम विभाग ने अभी तक के अनुमान के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदलेगा। और भारतीय मौसम विभाग ने यह भी बताया कि भारी ठंड का प्रकोप भी जो हमें लखनऊ में और कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। और वही दोस्तों बारिश की उम्मीद भी कई जगहों पर बताई जा रही है। कई जगहों पर जो है चिटपुट के साथ अच्छी बारिश भी हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और ठंड का प्रकोप भी हमें काफी ज्यादा जगहों पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर अलग अलग हिस्सों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों जो है कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। और मौसम विभाग ने जो है बताया कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में मुजफ्फरनगर में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने के भी अनुमान काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब फिर से ठंड का एहसास होगा और कोहरे की चादर से शहर एक बार फिर से ठंडा दिखाई देगा और ढका हुआ दिखाई देगा। और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर जो है 5 से 6 दिन तक ठंडी हवाएं चलेगी। और मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में जो है काफी ज्यादा जगहों पर बताया जा रहा है पूर्वी हवाएं चल रही है और इसी कारण मौसम थोड़ा गर्म रहने के अनुमान। लेकिन अब हवाओं का रुख बदल गया है। उन्होंने बताया कि दोस्तों हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है आज सुबह। इसके बाद जो है दिन के तापमान में थोड़ी बहुत सफाई और साफ सुथरा देखने को मिल सकता है, धूप निकलेगी। लेकिन दोस्तों मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पहाड़ों के इलाकों में भी जो है काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदलता हमें नजर आने वाला है चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ में 9 के करीब रात को तापमान रिकॉर्ड किया गया। आगरा में 11, इटावा में 11, कानपुर में 10, गाजियाबाद में 11, गोरखपुर में 11, झांसी में 10, नोएडा में 9, फरुखाबाद में 12, फिरोजाबाद में 11, बरेली में 12, मऊनाथभंजन में 10, मथुरा में 10, मुजफ्फरनगर में 10, मुरादाबाद में 12 और मेरठ में 10, रामपुर में और लखनऊ में 12 और लोनी में 11, हापुड़ में 11, यानी कि कई जगहों पर भारी मौसम में हमें बदलाव देखा गया। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेज धूप भी देखने को मिल रही है कई जगहों पर। अगर आप यूपी में रहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मौसम विभाग के माने तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में जो तेज धूप निकली है और तापमान के साथ ही कई जगहों पर दोस्तों भारी ठंड का प्रकोप भी देखने को हमें मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कई जगहों पर भारी ठंड की वजह से जो है पिछले 2 दिनों के दौरान बारिश हुई थी। और आपको पता दोस्तों जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है इस वक्त जो है काफी ज्यादा जो है बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तेज हवाएं चल रही है और बादल काफी ज्यादा छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान फिरोजाबाद में भी जो है हमें 24 से 25 के करीब तापमान रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है और बादल काफी ज्यादा छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश भी हो सकती है। बुलंदशहर की बात करें दोस्तों 5 दिन तक भारी बादलों की आवाजाही रहेगी, यानी भारी बादल छाए रहेंगे। सीतापुर में भी अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी बारिश का जो है अनुमान तो नहीं, लेकिन बादल काफी छाए रहेंगे। और महाराजगंज में आज धूप देखने को मिलेगी, लेकिन कल से जो है भारी से भारी बादल छाए रहने के अनुमान काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सहारनपुर में भी दोस्तों काफी ज्यादा बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर में भी भारी बादलों की आवाजाही रहेगी और साथ में गाजियाबाद में भी दोस्तों तेज बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। बस्ती में भी काफी ज्यादा बादल जो है छाए हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में मौसम बदलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश भी जो है शामिल है। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लगभग अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से भारी ठंड का प्रकोप जो है हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप कौन से राज्य, शहर या गाँव में रहते हैं, यानी कि आप यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य में भी रहते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके यहाँ की मौसम की जानकारी भी बता सकूं। वही दोस्तों आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में जो है कई जगहों पर पूर्वांचल के लेकर ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई थी, वैसे ही हमें देखने को मिला। और यूपी के कई जिलों में जो है बारिश का लगातार दौर जारी था और छिटपुट बारिश भी होने के अनुमान थे, जो कि हुई है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक जो है कई जगहों पर जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। और दोस्तों आप सच कमेंट करके बताना अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते तो आपके यहाँ पर बारिश हुई है नहीं। सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या,
बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और बाराबंकी यहाँ पर दोपहर तक जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है और बारिश हल्की से मध्यम की संभावना और बहुत ही संभव है बीच बीच में धूप भी निकलेगी। और मौसम विभाग ने अभी तक बताया कि कई जगहों पर जो है बादलों का उछाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और कई जगहों पर भारी से भारी मौसम में बदलाव हुआ जो है हमें मौसम देखने को मिला। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी जो है IMD के अनुमान के मुताबिक कई जगहों पर यूपी में जो है मौसम करवट बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उत्तर भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा काँप रहे हैं। और आपको बता दूं कई जगहों पर जो है उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में अलग अलग हिस्सों में जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम बदलेगा। और पिछले 24 घंटों में भी जो है कई इलाकों में हल्की बारिश हुई और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी है। मौसम विभाग ने जो है बताया कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा मौसम नीचे और गिर सकता है। और कहाँ पर कितना मौसम ठंडा रहेगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो है उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर देहात और साथ में बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, देवरिया, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बस्ती, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, मुरादाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया और मऊ, जौनपुर और साथ में दोस्तों आजमगढ़, वाराणसी और आसपास के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ठंडा मौसम रहने के अनुमान है। यानी कि दोस्तों भले ही जो है कहीं पर बारिश हो और कहीं पर धूप हो, लेकिन जो है ठंडा मौसम अभी भी रहने के अनुमान काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। और भारतीय मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर भारी से भारी ठंड और बादलों की आवाजाही हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदलने वाला है और अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर शुष्क भी मौसम देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बिजली और गरज चमक के बारिश भी देखी गई है। और हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मौसम बदला है। मौसम विभाग ने इन जिलों में जो अगले 24 घंटों में जो है मौसम बदलने के अनुमान बताए हैं और वैसे ही हमें देखने को मिलने वाला अगले 24 घंटों के दौरान। और मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और बाराबंकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगहों पर छिटपुट बारिश का अनुमान लगा है और वैसे ही देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ठंड भी और भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। वही दोस्तों बताया जा रहा है भारतीय मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है और कई जगहों पर जो है कोहरा का काफ़ी ज़्यादा जो है स्थिति और भी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको कोहरा अभी तक देखने को मिला कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दोस्तों, जो है मौसम विभाग के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, बागपत में, मेरठ में, बिजनौर में, हापुड़ में, पीलीभीत में, बरेली में, रामपुर में, शाजापुर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में, बदायूं में, संभल में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, शामली व इससे जुड़े कई इलाकों में जो हल्की बारिश की आशंका है और यहाँ गरज चमक के साथ थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती है। वही बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, शाजापुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बदायूं, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बहराइच से जुड़े कई इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा छिटपुट के साथ जो है ठंडा मौसम रहने के अनुमान और भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। वही दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और लखनऊ में भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी ठंड और कई जगहों पर भारी मौसम शुष्क रहने के अनुमान जो है और भी ज़्यादा तेज हो रहे हैं। तो दोस्तों आपकी राय क्या है इसके ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।